गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग पढ़ा रहे थे, तो ह्यूमन सेटलमेंट में हमने ये देखा था कि अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट को हमने सही तरीके से डिफाइन कर दिया था, है ना। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, है ना। रूरल सेटलमेंट के हम लोग प्रकार देखेंगे और उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में ये 4 प्रकार के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं एक तो हो गया आपका क्लस्टर्ड, दूसरा हो गया सेमी क्लस्टर्ड, दूसरा हो गया हेमलेटेड, हेमलेटेड, हेमलेटेड और फोर्थ हो गया डिस्पर्स, डिस्पर्स, है ना। ये 4 प्रकार के क्या है, रूरल सेटलमेंट है। तो हम लोग इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप का सेटलमेंट क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है, किस टाइप का सेटलमेंट सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है, कौन सा सेटलमेंट हेमलेटेड होता है और कौन सा सेटलमेंट जो है वो डिस्पर्स्ड होता है। तो देखिए इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि सभी ये सेटलमेंट है ना, मतलब ये क्या है, सभी वो अधिवास है और सबका अलग अलग प्रकार है ना, सबका अलग अलग प्रकार है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो गुच्छित, है ना, गुच्छित सेटलमेंट या गुच्छित अधिवास, अर्धगुच्छित अधिवास, है ना, हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड, ये सब कुछ नाम है, हिंदी टर्म आप देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है ना, इसमें जो घर होता है वो पास पास होता है, मतलब घर पे पास 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 होने का मतलब जो क्लोजली स्पेस्ड, अगर आप इसकी क्लोजली spaced और have no space between or have no space between house या टू हाउस, है ना, between house, ठीक है ना। मतलब इसमें जो घर होता है वो काफी पास पास होता है ना। क्लोजली स्पेस का मतलब कि वो काफी पास पास होता है ना। क्लोजली स्पेस, उस पर ज्यादा स्पेस नहीं होता है, घर पास पास होते हैं। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इस तरीके का जो सेटलमेंट है ना वो जनरली कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो अगर आप देखा जाए तो फर्टाइल लैंड, है ना, इन फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, प्लेन लिख देते हैं, फर्टाइल एलुवियल
प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब इस तरीके का जो सेटलमेंट है ना, वो जनरली कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम, ये असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, है ना, त्रिपुरा, वहाँ पर भी इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलता है। लेकिन हर एक जगह नहीं, कोई विशेष कारण से क्या है कि वहाँ पर इस तरीके का सेटलमेंट पाया जाता है, हम लोग देखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो क्या है, एक कॉमन सा बातें हो गई क्लस्टर्ड सेटलमेंट की, हम इसको और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो है एलुवियल सॉइल, एलुवियल प्लेन वाला जो एरिया है, एलुवियल प्लेन वाला जो एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या है, अब जैसे मान के चलिए कि हमारे देश में क्या है कि अधिकतर लोग क्या है, खेती करते हैं, अधिकतर लोग क्या है, गांव में रहते हैं, और खेती करने के वजह से क्या है कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है ना, बात तो यही है। तो ये कृषि प्रधान देश होने का मतलब क्या हुआ कि जिन जिन क्षेत्रों में जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, वहां पर लोग क्या है, खेती करने के उद्देश्य से वहां लोग अपना अधिवास बनाते हैं, है ना, ये क्लियर है। तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में, जैसे मान के चलिए कि जो गंगा प्लेन एरिया जो बेल्ट है ना, गंगा प्लेन एरिया का बेल्ट हो गया, जहां जहां एलुवियल सॉइल पाए जाएंगे, वहां वहां इस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का सेटलमेंट की एक विशेषता और भी है, एक विशेषता क्या, इसका विशेषता और भी है। ये विशेषता कौन कौन सी है, तो ये विशेषता ये है कि ये क्या है कि अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, है ना, अगर आप बात करें तो अलग अलग डिस्टिंक्ट पैटर्न का मतलब हुआ कि ये अलग अलग डिस्टिंक्ट पैटर्न या जियोमेट्रिकल शेप ली हुई है, मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर डिस्टिंक्ट पैटर्न और जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप में कौन कौन सा शेप आ जाते हैं, जियोमेट्रिकल शेप में अगर आप तीसरा पॉइंट की बात करें तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है, मतलब ये जियोमेट्रिकल शेप ली हुई होती है, जियोमेट्रिकल शेप में कौन कौन सा शेप है, जैसे आप देखेंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है, लीनियर, रेडियल, ठीक है, मतलब इस तरीके का जो सेटलमेंट है कहीं कहीं क्या ज्योमेट्रिकल शेप ली हुई होती है, और वो ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो किस किस तरीके का होता है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में आप क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जो घर होता है, जैसे मान के चलिए ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप हुआ, लीनियर शेप हो गया, है ना, ये लीनियर शेप हो गया, ठीक है, रेडियल शेप भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, रेडियल शेप भी आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का शेप कहाँ ली हुई होती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि द रोड या द रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है एंड रोड कट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो घर है ना, मतलब ये जो घर है या ये जो एरिया है या ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें क्या होता है कि जो मकान होता है वो यहाँ बने होते हैं इस तरीके से, है ना, जो राइट एंगल को एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, या एक दूसरे से वो क्या होते हैं, मिलते हैं। तो देखने में कैसा प्रतीत होता है, देखने में ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, और इसी रेक्टेंगुलर शेप की वजह से इसको हम लोग इस शेप के नाम से जाना जाता है ना। मतलब इसमें जो रोड है ना, रोड का जो पैटर्न्स है उसमें क्या होता है कि द रोड आर रेक्टेंगुलर, मतलब जो रोड है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल।
तो इस तरीके जहाँ रोड बने होते हैं जो देखने में आपको रेक्टेंगुलर शेप आकार का होता है, वहां पर इस तरीके का मकान विकसित हो जाता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि किस सेटलमेंट में, है ना, किस तरीके का सेटलमेंट में रेक्टेंगुलर शेप सेटलमेंट देखने को मिलता है ना। तो ये किस तरीके का सेटलमेंट में देखने को मिलेगा आपको, क्लस्टर्ड सेटलमेंट वाले जो पैटर्न है उसमें इस तरीके का पैटर्न शेप देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है लीनियर, है ना, लीनियर शेप। तो लीनियर शेप में क्या होता है, तो लीनियर शेप में आप देखिएगा कि जो बस्तियां है ना, मतलब इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो क्या है कि जो मकान है या बस्ती, अगर हम बात करें, सड़क हो गया, रेल लाइंस हो गए, है ना, सड़क हो गया, रेल लाइंस हो गए, है ना, वहां पर, या नदी हो गया, नहर हो गया, वहां पर इस तरीके का मकान जो है वो बने होते हैं, है ना। रेल लाइन हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, रेलवे लाइंस हो गए, तो वहां पर इस तरीके का क्या है कि सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और उस तरीके का सेटलमेंट आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, लीनियर शेप, लीनियर शेप। तो ये भी ध्यान रखना, ये सब पीसीएस एग्जाम में तो अनगिनत पूछे जाते हैं। सीबीएसई के जो क्लास के 12th के बच्चे हैं वहां बीच बीच से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूटी पैटर्न का जो एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम हो ना, यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना है। तो लीनियर शेप भी आपको क्लियर हुआ। लीनियर शेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे नदी है ना, जहाँ पे आपको नहर है, जहाँ पे आपको रोड सड़क है, रेल लाइंस है ना, वहां पर इस तरीके का मकान जो है वो डेवलप होते हैं। और इस तरीके का जब मकान डेवलप हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न या लीनियर शेप। तो ये भी आपको क्लियर हुआ ना कि लीनियर शेप और लीनियर पैटर्न्स किस तरीके का सेटलमेंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न भी क्या है ना कि सेमी है। रेडियल पैटर्न्स में क्या होता है, जो घर है या जो मकान है वो सभी दिशाओं में, है ना, सभी डायरेक्शंस में क्या होता है, सड़क के किनारे फैले होते हैं, है ना। जैसे ये सड़क है, तो अब जैसे ये सड़क है ना, तो सड़क के चारों दिशाओं में, जैसे अब देखिएगा, है ना, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। तो ये चारों तरफ क्या होते हैं, मकान जो है वो आपके बने होते हैं। तो इस तरीके का जो पैटर्न्स होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरीके का पैटर्न्स को हम रेडियल पैटर्न्स बोलते हैं, है ना। वो मतलब इसमें जो मकान होते हैं, इसमें जो मकान होते हैं रेडियल पैटर्न्स में, उसमें जो रोड है ना, रोड है या सड़क के किनारे फैले होते हैं, सड़क के जो किनारे हैं उसमें जहां तहां फैले होते हैं, सभी दिशाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट है आपको रेडियल सेटलमेंट या रेडियल पैटर्न बोलेंगे, पैटर्न के रूप में डेवलप है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना आपको, ये चीज क्लियर हुआ। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा इस तरीके का सेटलमेंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसके अलावा इस तरीके का जो सेटलमेंट है आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, आपको बुंदेलखंड, नागालैंड में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि अगर आप राजस्थान की बात करते हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर आल्सो फाउंड इन राजस्थान, है ना, इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, बुंदेलखंड, नागालैंड। अब ये पूछोगे कि सर राजस्थान में क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ये समझ में नहीं। यहाँ पर तो क्या है कि गर्मी भी ज्यादा है, उस तरीके का सॉइल भी नहीं है कि लोग वहां पर खेती करें, है ना। लेकिन वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर रिसोर्स, है ना। जिस जगह पर वाटर रिसोर्स देखने को मिलेगा, है ना, जल संसाधन, जो कि वो गर्म एरिया है तो वहां पर पानी की काफी ज्यादा किल्लत होती है। तो जिस जिस एरिया में वाटर रिसोर्स है ना, जिस जिस एरिया में वाटर रिसोर्स है, तो वाटर रिसोर्स को ज्यादा यूज करने के लिए, है ना, वाटर रिसोर्स को ज्यादा यूज करने के लिए, है ना, वहां पर इस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब आपका यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि नियर वाटर रीजन, है ना, नियर वाटर रीजन ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी समझते हो ना, दुर्लभ, जहाँ पे पानी की एकदम कमी महसूस होती है ना, एकदम, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर स्कैर्सिटी वाले एरिया में, है ना,
ये पानी की सुविधा मतलब उन क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा यूटिलाइजेशन के लिए या नियर वाटर रिसोर्स ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि राजस्थान वाले क्षेत्र में, है ना, राजस्थान जो है मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर आल्सो फाउंड इन राजस्थान। तो राजस्थान में आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, जैसे राजस्थान लिख देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में क्या लिखेंगे, तो राजस्थान में हम ये लिखेंगे कि नियर वाटर रिसोर्स, है ना, राजस्थान में नियर वाटर रिसोर्स ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, ड्यू टू स्कैर्सिटी। तो ये चीज क्लियर हुआ ना कि राजस्थान में किस पर्पस से आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो आप क्या बताओगे कि नियर वाटर रिसोर्स ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड आते हैं, है ना, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, नागालैंड वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो आप पूछोगे कि यहाँ पर किस पर्पज से आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पज से, है ना, डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पज से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल ये भी लिख लीजिएगा, है ना, बुंदेलखंड नागालैंड, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ में उसी को फोर्थ में ही लिखते हैं, फोर्थ में बुंदेलखंड नागालैंड फॉर द पर्पस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फैक्टर, सिक्योरिटी पर्पस, है ना। तो ध्यान रखना है, बीच बीच से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बुंदेलखंड और नागालैंड में जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाया जाता है वो किस पर्पस से पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपको वहां पे टिक किस पे करोगे, तो टिक किस पे करोगे आप, डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस पे, है ना, सुरक्षा और जैसे डिफेंस हो गया और मतलब सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, बुंदेलखंड और नागालैंड में जो सेटलमेंट पाया जाता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट, वहाँ किस पर्पस से पाया जाता है, तो डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस से इस तरीके का सेटलमेंट पाया जाता है। वही राजस्थान में पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाया जाता है वो किस पर्पस से पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया नियर वाटर रिसोर्स ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ ना कि इस तरीके का सेटलमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमने समझाने का प्रयास किया, पूरा समझाने का प्रयास किया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है ना, क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। दूसरा मैंने आपको बताया था ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जैसे ये जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है ना, ये जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है जिसको मैंने आपको बताया, तो वहां पर क्या होता है कि जब कोई ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, जब पॉपुलेशन बढ़ते चला जाता है एक जगह पर, तो उसी का क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेड रूप देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेड रूप का मतलब उसका विखंडित रूप क्या कहलाता है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू सेग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन, ड्यू टू
ठीक है, मतलब ड्यू टू सेग्रेशन, है ना, और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कम्पैक्ट विलेज, मतलब कोई भी एरिया में, जैसे कि मैंने आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट में क्या बताया था कि जो घर है वो काफी पास पास रहता है ना, तो काफी पास पास रहने के बाद क्या होता है कि एक समय के बाद क्या होता है कि जनसंख्या यहाँ पर बढ़ते चला जाता है ना, बढ़ते चला जाता है। तो यही जनसंख्या क्या है, जब दूसरी जगह शिफ्ट होने लगती है ना, सेग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन रूप में, तो वहां पर इस तरीके का सेटलमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है ना, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वो एक ही गांव में रहते हैं, मतलब गांव तो उनका एक ही है, लेकिन क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि एक यहाँ पर जो डोमिनेंट जो कम्युनिटीज है ना, जो डोमिनेंट कम्युनिटीज होते हैं, ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें जो डोमिनेंट कम्युनिटीज होते हैं ना, डोमिनेंट कम्युनिटीज का मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट कम्युनिटीज का मतलब ये हो गया कि जो गांव में जो पावरफुल लोग हैं, है ना, जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डोमिनेंट कम्युनिटीज, है ना, जिनके पास जमीन है, लैंड है, जिनके पास पैसे हैं, है ना, मतलब एक तरीके का जमींदार लोग होते हैं ना, जमींदारी सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन उसी तरीके का लोग जब होते हैं गांव में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो वो क्या करते हैं कि जो गांव है ना, जैसे ये गांव हो गया, ठीक है ना, ये गांव हो गया, तो गांव का जो मेन एरिया है ना, मेन एरिया का मतलब गांव में मेन एरिया क्या होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स क्या होता है, जहाँ पे रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं ना, रिसोर्स का मतलब जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, ठीक है, और भी जैसे प्लांट्स हो गए, है ना, तो वो सब क्या है, एक तरीके का रिसोर्स हो गया। तो उस रिसोर्स वाले एरिया पे जो डोमिनेंट पीपल है ना, वो कैप्चर कर लेते हैं, है ना, कैप्चर कर लेते हैं। ये डोमिनेंट पीपल का घर हो गया इसके आसपास, क्योंकि इसको ये गांव के सबसे ताकतवर लोग होते हैं, तो ये सोचते हैं क्या कि गांव में जितने भी रिसोर्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें। लेकिन वही दूसरी ओर जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शंस का मतलब कि जो वीकर सेक्शंस है लाइव अवे का मतलब जैसे जहाँ पर पानी की कमी महसूस होता है ना, जहाँ रिसोर्स काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गरीब है, तो गरीब लोगों को कौन नहीं सताता है, आप जाइए, है ना, आप देखेंगे कि जो गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनका मकान जो है आपको कुछ ऐसे जगह पर देखने को मिलता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं क्या, चाहे वो आपके पानी की समस्या हो, ठीक है, पानी की समस्या तो मेन होता है, वो तो एक तरीके का रिसोर्स ही तो है गांव में, नहीं है क्या। इसके अलावा मिट्टी, जैसे मान लो खेत है तो खेत जो है वो भी एक रिसोर्स है, लैंड जहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल या और भी अच्छे मिट्टी पाए जाते हैं, तो एक तरीके का वो रिसोर्स पर किसका डोमिनेंस होता है, तो वो डोमिनेंस होता है वो जो बलशाली लोग हैं वो कैप्चर करके रख लेते हैं। जो वीकर लोग हैं उसको बाहरी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर गांव के जो दूर दराज इलाका है जहाँ पे रिसोर्स की कमी है वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस तरीके का सेटलमेंट आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, राजस्थान में भी इस तरीके का सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है ना। क्लस्टर सेटलमेंट के रूप में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है कि इस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान एंड गुजरात, है ना, राजस्थान और गुजरात में आपको इस तरीके का गुजरात इस तरीके का सेटलमेंट जो है
आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हुआ आपको कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या है और उसकी कौन कौन से फीचर्स हैं, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना, तीसरा आते हैं हम लोग हेमलेटेड। ठीक है, हेमलेटेड में देखेंगे तीसरा, ड्यू टू, जैसे आप देखेंगे कि जहां पर सोशल है ना, सोशल कल्चर डेवलप होते हैं तो वहां पर इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलेगा, हेमलेटेड सेटलमेंट ड्यू टू सोशल और इथनिक फैक्टर। ड्यू टू सोशल और इथनिक फैक्टर की वजह से इस तरीके का सेटलमेंट डेवलपमेंट हो पाता है, ड्यू टू सोशल और इथनिक फैक्टर, हेमलेटेड। ड्यू टू सोशल और इथनिक फैक्टर, मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट वर डेवलप ड्यू टू इथनिक और सोशल फैक्टर। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ड्यू टू इथनिक फैक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि सोशल और इथनिक फैक्टर है ना, सोशल और इथनिक फैक्टर से रिलेटेड कौन सा सेटलमेंट डेवलप हो पाता है, तो याद रखना है हेमलेटेड सेटलमेंट। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज नोन एज डिफरेंट नेम, है ना, मतलब इस तरीके का जो सेटलमेंट है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाना, पारा, नगला, धानी, है ना, पाना, डिफरेंट नेम जो है पाना, पाली, नगला, धानी, ये इस तरीके का क्या है ना नाम है। तो ध्यान रखना है किस तरीके का सेटलमेंट को पाना, पाली, नगला, धानी बोला जाता है ना। तो ध्यान रखना है आपको, पानी, पाना, पारा होगा ना, पारा, पाली लिख दिया मैंने, पारा होगा, पारा, पाना, पारा, पारा, नगला, धानी। तो किस तरीके का सेटलमेंट का उदाहरण है, तो हेमलेटेड सेटलमेंट का उदाहरण है, हेमलेटेड। ठीक है ना, ये सेटलमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, है ना, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आपको इस तरीके का सेटलमेंट ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ है, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मिडिल और लोअर गंगा में किस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप याद रखेंगे वो कौन सा सेटलमेंट होगा, वो हेमलेटेड सेटलमेंट होगा। तो ये गंगा प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलिए कि जो गंगा है उत्तराखंड से निकल रही है, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे ये हो गया आपका अपर गंगा, है ना, ये हो गया आपका क्या, अपर गंगा, ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल गंगा, ठीक है, और ये हो गया आपका लोअर गंगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या है, तो यहाँ देखेंगे कि मिडिल गंगा और लोअर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आप जाएंगे तो इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये सब क्या एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये ध्यान रखना है ना। वहां पर क्या है कि ये नाम है हेमलेटेड, डिस्पर्स्ड, सेमी क्लस्टर्ड। तो क्या है, हमें एग्जाम क्रैक करना है ना, वहां पर ये सब नाम अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेटलमेंट क्या है, किस तरह। आपको अर्बन और रूरल तो ठीक है, ये समझ में आ जाता है, लेकिन क्या है कि ये हेमलेटेड वगैरह जो है, धानी, पारा, नगला, पाना, ये सब सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलेगा,
लिनियर है, रेडियल है, तो ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसी को पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होते जाएगा कि इस तरीके का सेटलमेंट कहाँ पाया जाता है, उसके कौन कौन से नाम हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हेमलेटेड में बस आपको इतना जानना है, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्पर्स्ड, है ना। डिस्पर्स, ये फोर्थ होगा आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। फोर्थ, ठीक है। तो डिस्पर्स जो सेटलमेंट है ये क्या है, तो डिस्पर्स सेटलमेंट ये है कि आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स, मतलब इसमें जो इस तरीके का सेटलमेंट जो होता है वो आइसोलेटेड हट का मतलब आपको छोटे, बिखरे, दूर दूर, है ना, और फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल और स्मॉल हिल्स, मतलब इस तरीके का जो सेटलमेंट है आपको रिमोट जंगल में या स्मॉल हिल्स वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा आइसोलेटेड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड isolated form in remote jungle, and small hills। यहाँ पर तो आपको पता ही है ना, ज्यादा रिसोर्स हो पाते हैं और ना ज्यादा आपको ये एरिया प्लेन एरिया भी नहीं है कि लोग आराम से खेती करें, मकान बनाए लोग आराम से रहे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मजबूरन जो है ट्राइबल वाले जो लोग हैं वो अपना मकान इधर को बनाते हैं, और वो जैसे जैसे आप देखेंगे कि गर्मी या सर्दी होती जाती है वैसे वैसे क्या करते हैं, इनका मूवमेंट भी होते जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का सेटलमेंट आप देखेंगे आइसोलेटेड हट्स के रूप में डेवलप हो पाते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हिल्स पे जैसे फार्म हो गया और पास्चर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट। अब चूंकि क्या है कि ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में क्या होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में तो प्लेन एरिया जैसा तो है नहीं कि वहाँ घास के मैदान होंगे, थोड़े बहुत जो होते हैं वो उसी को पास्चर्स के रूप में क्या है जानवरों को खिलाने के लिए ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनका मूवमेंट एज ए हॉरिजेंटल बोलेंगे ना उसको, हॉरिजेंटल फॉर्म में होते रहते हैं, वर्टिकल है ना, ये तो वर्टिकल फॉर्म में होते रहते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि इनका मूवमेंट एज ए ट्रांसमेंस के रूप में डेवलप हो पाता है। और इस तरीके का सेटलमेंट जहाँ पाया जाएगा वो सेटलमेंट क्या कहलाएगा, डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। रिमोट जंगल और स्मॉल हिल्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, तो ये भी टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट। ये रूरल सेटलमेंट आपका पूरा हो गया, अब हम लोग अर्बन सेटलमेंट पढ़ेंगे और उसमें हम लोग उसको सही से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।